सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सिग्नल सिस्टम का हमारा कंटेंट है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स और साथ ही साथ है कॉजल एंड अनकॉजल सिग्नल्स। हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स की बात करते हैं। स्टार्टिंग में एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स को समझने से पहले हम एनर्जी का डिफिनेशन देख लेते हैं। एनर्जी का डिफिनेशन ये कहता है किसी भी सिग्नल को, अगर कोई सिग्नल हमारा टी एक्स टी डिफाइंड है और ये सिग्नल कैसा भी डिफाइंड हो, अगर इसका एनर्जी कैलकुलेट करना हो E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब जहां से जहां तक सिग्नल हमारा डिफाइंड है पूरा सिग्नल हम कवर करेंगे। मॉड ऑफ एक्स टी, अगर कोई नेगेटिव पार्ट है तो उसका भी हम पॉजिटिव कर लेंगे, मॉड ऑफ एक्स टी उसका स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा डिफिनेशन कहता है एनर्जी का। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है e की पावर माइनस ए टी डी टी यूटी डी टी यूटी। अगर इस केस में हम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए टी डी टी। चूंकि यूटी डिफाइंड है जीरो टू इन्फिनिटी, इसलिए हमारा लिमिट यहाँ चेंज हो जाएगा और हमारा नया लिमिट क्या होगा, नया लिमिट हो जाएगा हमारा जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई माइनस ए, जहां हमारा लिमिट होगा जीरो टू इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो वैल्यू क्या देगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर जीरो डिवाइड बाई माइनस ए। ये वन माइनस वन बाई ए हमारा बाहर आ गया है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी, ये हमें जीरो वैल्यू देगी, जीरो माइनस वन, और दैट इज इक्वल टू वन बाई ए। तो इस तरह से हम e की पावर माइनस ए टी यू टी का एनर्जी निकाल पाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है टी एक्स टी, एक स्क्वायर सिग्नल है जो कि डिफाइंड है माइनस टू टू टू, इसका एम्पलीट्यूड है 4। अगर इसका एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पहले ये सिग्नल डिफाइंड है माइनस टू टू टू, तो हमारा लिमिट चेंज होगा माइनस टू टू टू, और जो वैल्यू है 4, चूंकि ये टाइम का यहाँ टी ये टी डिपेंडेंट नहीं है, तो 4 का होल स्क्वायर डी टी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 16। टी का लिमिट पुट करेंगे टू टू माइनस टू, सॉरी माइनस टू टू टू, that is equal to 16, 2 minus of minus 2, 2 plus 2, that is equal to 16 multiplied by 4, that is 64। ये हमारी एनर्जी निकल के आएगी। ओके, लेकिन अगर किसी सर्किट की बात करें, कोई हमारे पास सर्किट गिवन है, सपोज हमारे पास कोई सर्किट गिवन है, इस केस में ये I है और इसके जो हमारा R दे रखा है उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा V है। इस केस में एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होगा, जब हम इस केस में एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो R की वैल्यू हम लोग, चूंकि हमें पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और इस केस में हमारा एनर्जी E इज इक्वल टू डी, सॉरी यू कह सकते हैं P इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी होता है, और E इज इक्वल टू P डी टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। P की वैल्यू दे रखी है वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से हम लिख सकते हैं इन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वी स्क्वायर बाई आर डी टी। इस केस में R की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करें तो हम लोग एनर्जी का डिफिनेशन क्या देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी स्क्वायर डी टी, जो कि मिलता जुलता है हमारे पुराने डिफिनेशन से भी। जो हमारे पास पुराना डिफिनेशन है
मोड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। यहाँ मोड ऑफ एक्स टी की जगह हमने वी पुट किया है जो वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस केस में जब हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, इस एनर्जी को हम लोग नॉर्मलाइज्ड एनर्जी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पावर की। जनरली पावर का जो डिफिनेशन है, पावर का डिफिनेशन ये कहता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, सपोज हम कोई एक सिग्नल ले लेते हैं। सपोज हमने जो सिग्नल लास्ट टाइम लिया था उसी सिग्नल को हम कंटिन्यू करते हैं। एक सिग्नल ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम अभी सिग्नल लिया था टी ऑफ एक्स टी। अगर टी ऑफ एक्स टी ई की पावर माइनस ए टी यू टी, जो कि 0 टू इन्फिनिटी डिफाइंड है। इस केस में अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमारा जो पावर का डिफिनेशन क्या कहता है, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। यहां हमारे पास एनर्जी तो डिफाइंड है जो हमने लास्ट टाइम अभी कैलकुलेट किया लास्ट स्लाइड में, 1/a टोटल एनर्जी। तो यहाँ टोटल एनर्जी तो 1/a है, लेकिन अगर टोटल टाइम की बात करो तो इन्फिनिटी है, जो कि पावर की वैल्यू 0 दे रही है। यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ये एक पावर सिग्नल नहीं है। किसी भी एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी फाइनाइट होनी चाहिए और पावर 0 होती है। ओके, जनरली एनर्जी सिग्नल वही कहलाती हैं जिनकी एनर्जी फाइनाइट हो और पावर 0 हो। लेकिन अगर सपोज हमारे पास कोई साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं, ये हमारे पास कुछ साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं। इन साइनोसॉइडल सिग्नल्स की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इनकी कैलकुलेट करने जाएं तो ये एनर्जी इसकी एनर्जी और ये पूरी, चूंकि ये कंटिन्यू है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी एनर्जी निकल के आएगी इन्फिनिटी और इसकी पावर भी इन्फिनिटी, चूंकि टाइम इसका इन्फिनिटी है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं P इक्वल टू टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम, तो P इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी निकल के आएगा। यहां हम लोग पावर डिफाइन नहीं कर सकते, ना कि एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में हम लोगों को पावर डिफाइन करने के लिए हमारे पास थोड़ा फॉर्मूले में हम चेंज करते हैं, जो कि हम एक केवल टाइम पीरियड के लिए हम पावर डिफाइन करते हैं, केवल एक टाइम पीरियड के लिए। और यहाँ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं और हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा पीरियड है उससे डिवाइड करके -t/2 टू t/2 मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। सपोज कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, उस पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला ये है। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है, स्टेप सिग्नल है, जिसकी एम्पलीट्यूड 2 दे रखी है, t ऑफ एक्स टी। इसका एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी। ओके, एनर्जी इनफाइनाइट होगी। क्या हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं? हम सपोज इस सिग्नल को मान के चलते हैं -t/2 से t/2 के लिए। अगर -t/2 से t/2 के लिए मान के चल रहे हैं तो हमारी p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t -t/2 टू t/2। इसकी वैल्यू -t/2 टू t/2 कितनी है, 2 है। तो यहाँ 2 dt लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर dt, दैट इज इक्वल टू 4/t, t/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस t/2, दैट इज इक्वल टू 4/t मल्टीप्लाई बाई t, दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि पावर हमारी फाइनाइट आ गई। इसका मतलब ये एक पावर सिग्नल है। आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा पावर का डिफिनेशन भी, और साथ में
एनर्जी का डिफिनेशन भी। और ये भी क्लियर है, एनर्जी सिग्नल वो हैं जिनकी एनर्जी फाइनाइट होती है, पावर जीरो, लेकिन पावर सिग्नल वो हैं जिनकी, अगर पावर सिग्नल की बात करें तो पावर सिग्नल वो है जो जिनकी पावर फाइनाइट है और एनर्जी इनफाइनाइट है। क्लियर है? एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहां हमें इस सिग्नल, ये हमें गिवन दे रखा है टी दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश टी। अगर एफ डैश टी निकालेंगे तो ये हमारे पास एक रैंप सिग्नल है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास स्टेप सिग्नल होगा। यहाँ हम एक स्टेप सिग्नल, और उसकी स्टेप कितनी होगी, इस स्लोप की, इसके स्लोप के इक्वल। इसकी स्लोप कितनी है, ये 2 है, ये 8 है, यानी स्लोप हो गई 8/2, दैट इज 4। यानी यहाँ एक स्टेप है 4 का, ये स्टेप कंटिन्यू रहेगा कब तक, टिल -8 टू -6। इसके बाद अगर यहां से यहां तक अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, चूंकि इसका स्लोप 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 ही आएगा 6 तक। अगेन हम देख सकते हैं कि इसका एक नेगेटिव स्लोप है, एट t इक्वल टू 6 पे हमारा नेगेटिव स्लोप मिल रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक नेगेटिव स्टेप आएगा जिसका स्लोप अगेन, इसका स्टेप कितना होगा, इसके स्लोप के इक्वल, जो कि इसका स्लोप वही है 8/2 यानी कि 4। तो ये हमारे पास -4 स्टेप जो होगा उसकी एम्पलीट्यूड होगी -4, और ये भी डिफाइंड होगा टिल t इक्वल टू 8 तक। अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो अभी हमने देख लिया है इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर हम लोग एनर्जी का जो डिफिनेशन है उससे भी देख सकते हैं, -8 टू -6, 4 का होल स्क्वायर dt, दैट इज इक्वल टू 16, और ये t यानी -6 टू -6 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 32। ये भी 32 आएगा और ये भी, इसका भी एरिया 32 ही आएगा। यानी टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी हमारे पास, वो कितनी निकल के आएगी, 32 प्लस 32 यानी 64। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमें एफ टी गिवन है जिसकी एनर्जी हमें पहले से पता है ई। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फंक्शन ऑफ -80 प्लस बी का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। एफ टी की एनर्जी हमें पता है ई है, तो इसका मतलब क्या है कि ई इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ टी का होल स्क्वायर dt। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसकी एनर्जी -80 प्लस बी की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें E1, सपोज इसकी एनर्जी की वैल्यू हम E1 पुट कर रहे हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मॉड ऑफ f ऑफ -80 प्लस बी का होल स्क्वायर dt। -80 प्लस बी इज इक्वल टू सपोज y, यहां से क्या निकल के आएगा, -a dt इज इक्वल टू dy। और dt इज इक्वल टू क्या है, dy बाई -a। यहां हम लोग रिप्लेस करेंगे -80 प्लस बी को, E1 इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मॉड ऑफ fy का होल स्क्वायर dt के जगह dy
बाई माइनस ए। इसकी वैल्यू हमें पता है, केवल पैरामीटर चेंज है, टी की जगह वाई है, जिसकी वैल्यू ई दे रखी है, तो ई बाई माइनस ए। ये हमारी नई एनर्जी निकल के आई। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी लास्ट सेकंड, इसके बाद एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने। ये एफ टी इज इक्वल टू 4e की पावर जे 5t है। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। उसके बाद इसकी एनर्जी या पावर, अगर एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अगर पावर सिग्नल है तो इसकी पावर कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एफ टी गिवन है 4e की पावर जे 5t। मुझे पता है कि e की पावर जे 5t एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, वो भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल है और पीरियोडिक सिग्नल है तो नेचुरली इसकी एनर्जी कैलकुलेट नहीं हो सकती है। इसकी ये कैसा सिग्नल है, एनर्जी कैलकुलेट नहीं हो सकती। ये एक पावर सिग्नल है, इसकी पावर कैलकुलेट होगी। ये एनर्जी सिग्नल नहीं है बल्कि एक पावर सिग्नल है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है तो इसकी पावर कैलकुलेट होगी। तो इसकी पावर कैसे कैलकुलेट होगी, हमें पता है पावर की डिफिनेशन से हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस केस में P इज इक्वल टू, हमें पता है P इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t माइनस t/2 टू t/2 f ऑफ t का मॉड का होल स्क्वायर dt। ये फॉर्मूला हमें पता है। इसका अगर हम मॉड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू, अगर मॉड ऑफ एफ टी निकालते हैं हम, तो मॉड ऑफ एफ टी में ये वैल्यू हमें क्या देगा, 4, क्योंकि इसका मॉड तो 1 होगा, e की पावर जे 5t। इसका मोड क्या देगा, ये मोड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो दैट इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, 4। दैट इज इक्वल टू 1/t लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 4 का होल स्क्वायर माइनस t/2 टू t/2, 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 dt, दैट इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 16/t मल्टीप्लाई बाई t/2 प्लस t/2 यानी कि t कैंसल्ड आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 16। तो इसकी पावर कितनी आ गई, 16। तो जनरली हम किसी भी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल अगर ऐसा कोई गिवन है तो हमें इतनी पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो भी एम्पलीट्यूड है उसका होल स्क्वायर कर दो, तो जो भी होल स्क्वायर आने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही उसकी पावर होगी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एफ एन हमें गिवन है 4 + 2j, इसका ऑरिजिन यहाँ है 4 + 2j 2 - 3j एंड 6 + 4j। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट कैलकुलेट करनी है और उसके बाद उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट के लिए हमने फॉर्मूला देख रखा है, पहले से हमने इसको स्टडी कर रखा है, कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें f ऑफ n कंजुगेट सिमेट्रिक कैलकुलेट करना हो तो f ऑफ n प्लस f ऑफ स्टार माइनस n डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम देख रखा है। तो सबसे पहले हम f ऑफ स्टार n कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर f ऑफ स्टार n कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू निकल के आएगी 4 - 2j 2 + 3j 6 - 4j। नेक्स्ट f ऑफ स्टार ऑफ माइनस n कैलकुलेट करना हो तो चूंकि ऑरिजिन हमारा यहाँ है, जस्ट हमें इस ऑरिजिन को मानते हुए इनको रिवर्स कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 6 - 4j 2 + 3j 4 - 2j। ये हमारे पास f ऑफ स्टार माइनस n आ गया।
तो एफ ऑफ कंजुगेट सिमेट्रिक ऑफ एन इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, 4 प्लस 2j प्लस 6 ऑफ माइनस प्लस 6 माइनस 4j डिवाइड बाई 2, ओके, 2 प्लस 3j प्लस 2 प्लस 3j डिवाइड बाई 2, देन 6 माइनस 4j प्लस 4 माइनस 2j डिवाइड बाई 2, ये हमारा ओरिजिन है। दैट इज इक्वल टू, ये क्या निकल के आएगा, 4 6 प्लस 4 यानी कि 10 बाई 2 यानी कि 5, और ये हमारा माइनस 2j यानी माइनस j, ये निकल गया 4 यानी कि 2, 6 यानी कि 3j, यहाँ 6 प्लस 4 यानी 5 माइनस 3j, ओके। अब एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस सबको ऐड ऑन करेंगे, मोड का होल स्क्वायर करके ऐड ऑन करेंगे, तो ये निकल के आएगा 5 रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मॉड निकालना होगा हमें, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 1 दैट इज 26, 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। इस केस में 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमें प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ -1 है, दैट इज होल स्क्वायर करेंगे तो +1 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 3, 26 36 30 39 40 41 42 42 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 5 6 7 67, ओके। आई होप एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो उस डाउट को आप चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसको मैं डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल्स हैं। कॉजल सिग्नल क्या है, नॉन कॉजल सिग्नल क्या है? कॉजल सिग्नल का डिफिनेशन ये कहता है कि अगर हमारा सिग्नल जो है वो टाइम t इक्वल टू 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉजल सिग्नल है। लेकिन अगर कोई वही सिग्नल अगर हमारा t इक्वल टू 0 से पहले भी है, या वो t इक्वल टू 0 से पहले स्टार्ट हो रहा है, ये किसी पहले से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो ये एक नॉन कॉजल सिग्नल है। जैसे ही हमने सपोज कोई भी सर्किट है, जब इनपुट दिया उसी समय हमारा सिग्नल भी मिलना चाहिए, यानी कि t इक्वल टू 0 को हम ऑरिजिन मानते हैं, उसी समय अगर हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है देन वो कॉजल सिग्नल है। अगर उससे पहले भी कुछ इनपुट था t इक्वल टू 0 से पहले, यानी वो नॉन कॉजल सिग्नल्स है। आई होप यहाँ कॉजल नॉन कॉजल सिग्नल्स क्लियर हो गए। जब कॉजल सिस्टम और नॉन कॉजल सिस्टम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।